हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके लिए एक व्लॉग शूट करने वाली हूँ। व्हाट आई डू इन माय होल डे वो सब आप देखेंगे। अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी मैं ये व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। यूजुअली आप देखते हो कि जो व्लॉग्स होते हैं वो मॉर्निंग में शूट किए जाते हैं, बट यहाँ पर उल्टा है। मैं जो ये व्लॉग शूट करने वाली हूँ या बनाने वाली हूँ वो मैं अपने ऑफिस आने के बाद से स्टार्ट करी, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि मैं मॉर्निंग में अगर शूट करना चाहती हूँ, मॉर्निंग से अपना जो व्लॉग है उसको बनाने की कोशिश भी करती हूँ, तो मेरे साथ सीरियसली ऐसा होता है कि मैं मॉर्निंग टाइम मेरा कोई ना कोई शेड्यूल लग जाता है, मुझे कहीं ना कहीं शूट पर जाना पड़ जाता है और एट लास्ट मैं बिल्कुल ही भूल जाती हूँ शूट करना और कर ही नहीं पाती हूँ। दैट्स वाई मैंने ये जो अभी ऑफिस से जस्ट आकर ही खड़ी हुई हूँ मैं, यू कैन सी, और बस मैंने अभी जो स्कार्फ पहना हुआ था वो हटाया है अपना, और बस अब मैं नहाने जा रही हूँ और नहा कर आके थोड़ा सा चंपी करने की कोशिश करूँगी। अगर अभी नहीं करती तो फिर मैं रात को करूँगी। सो ब्लॉग के साथ बने रहिए, क्योंकि आई थिंक काफ़ी सारा फन हो सकता है आपके लिए कि एक रिपोर्टर की लाइफ में क्या कुछ होता है। मॉर्निंग का मुझे कुछ नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा कहाँ नहीं जाना पड़ेगा, आई डोंट नो, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट हमको जो खबर होती है वो आती है और हमें तुरंत एकदम से भागना पड़ता है। सो मिलते हैं नहाने के बाद। बाय। गाइस फाइनली मैं नहा चुकी हूँ ऑफिस से आकर और बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलने लगा है, क्योंकि पहले ऐसी आदत नहीं थी कि हम ऑफिस जाने से पहले यानी ऑफिस से आने के बाद हम नहाएं। ऐसा कुछ नहीं होता था, सिर्फ हम फेस वॉश करते थे और हाथ मुंह धो लेते थे, बस दैट्स इट, इतना ही होता था। लेकिन आजकल कोरोना की वजह से, क्योंकि शिफ्ट हमारी लगती रहती है, हमें कहीं भी ऑन द वे ऑन द क्या बताऊँ, मतलब एकदम से हमें कहीं भी किसी शूट पे जाना पड़ता, तो एकदम से हम बहुत सारी भीड़ में चले जाते हैं और उसके बाद हमें नहाना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी रहता है। अपने फैमिली का ध्यान भी रखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यू कैन सी मैं अब आ चुकी हूँ अपने पजामा पार्टी के लिए। सो अब मैं जा रही हूँ नीचे, भाभी कुछ अच्छा बनाने वाली है तो उसमें थोड़ी सी हेल्प करेंगे, और क्या थोड़ा सा स्किन केयर कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ज़रूरी है, बाहर से आए हैं तो थोड़ा सा कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, स्किन केयर। सो हियर इज़ माई पिटारा, जिसमें से मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर करने वाली हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि फेस अच्छे से साफ़ हो ही चुका है, तो कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा पैक करने के लिए। नाइट स्किन केयर के लिए गाइज मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ अर्ल्स गुडनेस का ये टोनर, जो कि है रोज़ वाटर वाला, और ये काफ़ी ज़्यादा जेंटल है आपके फेस पर और काफ़ी फ्रेश फील करती है आपकी स्किन, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसकी ये फ्रेशनेस, क्योंकि जब आप दूर से कहीं आते हैं तो आपको फ्रेशनेस की बहुत ज़्यादा नीड होती है। सो लास्ट स्टेप मेरा ये रहेगा, और इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का ये क्रिस्टल एसेंस, क्योंकि इसके बाद हमें कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसीलिए रात को मैं कुछ यही सब चीज़ें हैं जो यूज़ कर लेती हूँ। दैट्स इट यार, इतना ही मैं स्किन केयर करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती। आने के बाद तो स्पेशली ऑफिस से कोई ताम झाम नहीं होता है। मॉर्निंग में मेरा स्किन केयर थोड़ा अच्छा होता है, तो वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। और अगर नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी ऑफिस के लिए निकलना पड़ जाता है, अगर नहीं कर पाई तो डेफिनेटली मैंने जो अपना मॉर्निंग और नाइट अपना मॉर्निंग स्किन केयर वाली एक वीडियो पूरी बनाई हुई है, तो मैं उसका जो यहाँ पर लिंक है वो यहाँ पे शेयर कर दूँगी, ताकि आप देख सको कि मैं अगर मॉर्निंग में स्किन केयर करती हूँ तो किस तरह से करती हूँ। सो चलते हैं हम नीचे और देखते हैं भाभी क्या बना रही है। आप देख सकते हैं भाभी कुछ बना रही है। क्या बना रहे हो भाभी? भाभी भाजी। आज हमें खाने को मिलेगी पाव भाजी। आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि भाभी कुछ ना कुछ रात के टाइम अच्छा बना ही देती है, और भाभी के हाथ का खाना आई मीन क्या ही बताऊँ, मतलब दिन ही पूरा तृप्त हो जाता है, दिल तृप्त हो जाता है। सो बहुत यम लग रही है देखने में, तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। सो भाभी का तो काम खत्म हो गया है अब, क्योंकि मुझे भाभी की हेल्प करनी है, तो हेल्प मेरी बस इतनी है कि भाभी बना चुकी हैं और मुझे अब सेकेंगे पाव। तो मैं पाव सेकूंगी और सबको सर्व करूँगी।
देखे है ना, सीरियसली मैं बहुत अच्छे पाव सेकती हूँ। या आई एम अ गुड पाव सेकने वाला। सो पाव भाजी यहाँ पे रेडी है और पाव भाजी यहाँ पे रेडी है और अब हम इसका जमकर आनंद लेने वाले हैं। सो गाइस, जितनी डिलीशियस ये पाव भाजी देखने में लग रही थी उससे कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिलीशियस ये खाने में है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। ख़ास बात यह है कि इस पाव भाजी के अंदर हमने ना तो कोई लहसुन डाला है और ना ही हमने इसमें प्याज यूज़ करी है, क्योंकि भाभी को प्याज से थोड़ी एलर्जी हो रखी है इस वक्त, तो वो खाती नहीं है। तो हमारे घर में बिना प्याज का खाना बन रहा है, लहसुन हम लोग खाते नहीं हैं। बताओ क्या हो गया, बताओ क्यों गुस्सा हुआ था लड्डू? लड्डू क्यों गुस्सा हो गई बेटी? क्या हुआ? क्या हो गया आपको? अच्छा बताओ क्या हो गया? पापा ने क्या किया था? पापा ने क्या किया? गुस्सा क्यों हुए आप? क्यों गुस्सा हुए? जल्दी बताओ। फिर हम पापा को फिर ना अम्मा को बताएंगे, अम्मा से पिटाई लगवाएंगे। पापा को मारेंगे। जल्दी बताओ। गुड गुड गुड, जल्दी बताओ क्या हुआ था, क्यों नाराज हुए आप? ये देखो, क्या है ये? मेरा मोबाइल। गुड मॉर्निंग गाइस। एक्चुअली रात को ना मैं ऑयलिंग करते ही सो गई थी, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी और पूरा दिन शूट वगैरह में निकल जाता है, बाहर घूमना, इधर उधर जाना, सबसे मिलना, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और अभी मैं जस्ट सोकर उठी हूँ और अब मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर और अपने हेयर वॉश करने वाली हूँ पहले तो, क्योंकि मैं हेयर वॉश अभी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर मुझे ऑफिस एकदम से जाना पड़े तो मेरे हेयर्स जब तक सूख जाएं। सो पापा आ रहे थे।
गाइस मैं नहाकर आ चुकी हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने हेयर पहले ही वॉश कर लेती हूँ ताकि सूख जाएं, लेकिन आज मुझे कोई कॉल नहीं आया ऑफिस से, सो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई कि मुझे टाइम मिल गया खुद के लिए। मैंने कुछ घर का काम जो मेरा पेंडिंग बचा हुआ था वो थोड़ा सा कर लिया, और जो घर के कामों में मैं हेल्प करके जाती हूँ मम्मी की और भाभी की, वो मैंने करा दी है। और अब मैं नहाकर आ चुकी हूँ और अभी हो चुके हैं 10 बज चुके हैं एग्जैक्टली। तो जल्दी से मैं अपना स्किन केयर करती हूँ थोड़ा सा, और फिर मैं फटाफट से अपनी स्कूटी पकड़कर और ऑफिस के लिए भागना है। अब मिलते हैं ऑफिस में। एक्चुअली जब मैं घर से बाहर निकली तो मेरी स्कूटी का ये हाल था और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, और इसलिए मैं ऑफिस जाने के लिए लेट भी हो गई। और बहुत मूड ख़राब होता है जब हम सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकलें और इस तरह का कोई हादसा आपके साथ हो। ये सब कुछ हमारी गली के डॉगीज़ ने करा है। आई जस्ट हेट। और ये रही मेरी नई स्कूटी की कवर, और ये मैंने तुरंत लगवाया क्योंकि मुझे ऑफिस जाना था। देख सकते हैं मैं इस समय फील्ड पर हूँ, ये सब हो रहा है हमारे सामने, देख सकते हैं। ये सब है, भाग भाग के करना पड़ता है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, कर ले थोड़ा सा काम। ये योगी जी है मेरे कैमरामैन, और हम करेंगे यहाँ पे कुछ। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हम लोग मोदी जी का बर्थडे है तो वहाँ पर हम आए हुए हैं। मजलिस पार्क पे एक प्रोग्राम है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कितने सारे कैमरामैन्स हैं, और बहुत सारे कैमरामैन लगातार खड़े हैं। ANI, जी न्यूज़, ABP, बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं सबसे आए हुए हैं। और मेरे पास आज तक और दिल्ली दर्पण TV की ID है। आज तक में मेरे ये ऑनर हैं राजेंद्र स्वामी, ये वहाँ पर काम करते हैं, और उनका खुद का ब्रांड है दिल्ली दर्पण TV, जिसमें हम खुद काम करते हैं। सो हम लगातार इस तरह से फील्ड पर रहते हैं। आ जाओ गाना गाते हैं हम, है ना। आँखों से पढ़ के तुझे दिल में मैंने लिखा, तू बन गया है मेरे जीने की एक वजह। सो गाइस मैं घर वापस आ चुकी हूँ, और आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा बिजी रहा। आज PM मोदी का बर्थडे था, और आज के दिन इतने सारे शेड्यूल लगे थे, ओ माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती। इवन मैं सुबह जब घर से निकली हूँ तो बिना नाश्ता करे निकल गई थी, और खाना खाने के लिए भी, लंच के लिए भी मैं टाइम शाम को 4 बज गए थे। तो मतलब हम, क्योंकि कोविड का टाइम है तो मैं बाहर का भी खाने से बहुत ज़्यादा स्किप कर रही हूँ, बाहर का खाना भी, तो बाहर भी नहीं खा सकती, और सुबह लंच भी नहीं करके गई, और थोड़ा ब्रेकफास्ट भी नहीं किया मैंने, और लंच के लिए टाइम हमें शाम का 4 बज गया, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। मतलब भूख बहुत तेज़ लग रही थी। वहाँ पे जहाँ पे हम गए थे वहाँ पर भी खाना था, लेकिन हमने नहीं खाया जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। मतलब जितना हो सके बाहर की चीज़ को हम अवॉइड ही कर रहे हैं। वहाँ पर मैंने आपको दिखाया ही कि वहाँ पर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे था, तो बीजेपी के कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे थे, जिसमें बड़े बड़े नेता वहाँ पर मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा मनोज तिवारी जो कि दिल्ली से सांसद हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो पाकिस्तान से आए हुए हमारे हिंदू शरणार्थी हैं जो मजलिस पार्क के अंदर रह रहे हैं, तो कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित हुआ था, और उन लोगों के लिए उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ किया है। मतलब वहाँ पर ई-रिक्शा बांटे गए हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, उनको कमाई का जरिया मिल सके। तो उन्होंने क्या किया कि उनको एक दो जनों को नहीं, बल्कि वहाँ पर कम से कम एटलीस्ट 25 या 20 वहाँ पर जो रिक्शा थे ना, ई रिक्शा वहाँ पर मौजूद थे, और जो लेडीज़ थी उनको सिलाई मशीन वहाँ पर बांटी गई है। बाकी इसके अलावा कुछ स्टॉल टाइप का कुछ वहाँ पर था, वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि ये लोग स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर बने, और खुद के पैरों पे खड़े हो सके, और भारत में रहकर भारतीय होने का जो एहसास है वो ये लोग कर सके। मैं किसी पार्टी विशेष का यहाँ पर कोई भी मैं यहाँ पर किसी पार्टी विशेष को यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये बड़े नेता लोग वगैरह जो भी हैं, NGOs हैं, कुछ भी हैं, ये भले ही अपने नाम के लिए कुछ भी करें, लेकिन अगर उस चीज़ से अगर किसी का भी भला होता है तो मेरे को लगता है कि वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है कि भला होना चाहिए किसी का भी, चाहे कैसे भी हो, किसी भी तरह से हो। तो घी चाहे हमारी सीधी उंगली से निकालें या उंगली टेढ़ी करके निकालें, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है।
मतलब है कि काम होना चाहिए। और मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए काम होता रहे। तो वो चीज़ हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री मोदी का बर्थडे ये लोग इस तरह से मना रहे हैं, तो विच इज़ ग्रेट। मैं बहुत हैप्पी हुई इस चीज़ को देखकर। लेकिन एक चीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, वहाँ क्या हर जगह ही हो जाती है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हमें बाइक करनी पड़ती है उन सब की। तो क्या होता है कि हमें उनके पास जाना पड़ता है। अगर वो इंडिविजुअल अपना जो इंटरव्यू है वो दे रहे हैं तो दैट्स इट, हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अगर उनके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, वो चाहते हैं कि जॉइंट बाइट हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हम लोगों के लिए हो जाता है, क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग 1% नहीं होती, 0% सोशल डिस्टेंसिंग हमारे बीच रह जाती है, क्योंकि एक के ऊपर एक जर्नलिस्ट चढ़े होती हैं, कैमरामैन्स होती हैं, इतने सारी आईडीज होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल टचिंग हम हो रहे होते हैं और सांस नहीं ले सकते हो आप, क्वेश्चंस कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, डर भी लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि सिर्फ आपके लिए एटमॉस्फेयर है वो ख़राब नहीं है होता, आपके साथ साथ आपकी फैमिली के लिए भी वो एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता है। क्योंकि अगर आपको ज़रा सा भी कुछ होता है तो फैमिली को भी इफेक्ट करेगा, आपके घर में बच्चे होंगे उसको इफेक्ट करेगा, आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनको भी इफेक्ट करेगा। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है हमारे लाइन के अंदर, लेकिन काम है तो करना है। तो इसी वजह से हम काम करते हैं, वरना हमको भी घर में रहना बहुत अच्छा लगता है, हम भी चाहते हैं कि हम सेफ रहें, बट काम करना है तो करना ही है। हम अब एक बीमारी आई है उसकी वजह से हम अपना लाइन चेंज नहीं कर सकते, जिस लाइन में हमने इतनी मेहनत कर ली है उससे पीछे नहीं हट सकते हैं, ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो बट मैं आपसे तो यही कहूँगी कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, दूर रहें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, ताकि आप सेफ रहें, और आप सेफ रहेंगे तो आपके घर के बच्चे सेफ रहेंगे, आपके घर के बुजुर्ग सेफ रहेंगे। सो अभी खाना वाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर से हम थोड़ी सी बात करते हैं, और फिर मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर करके और उसके बाद हम सो जाएंगे और ये व्लॉग वहीं पर फिनिश भी हो जाएगा। बाय। सो अभी मेरे को तुरंत स्क्रब करने का मन करा तो मैंने स्क्रब कर लिया, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, तो मेरे को लगा कि स्क्रब कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, अभी ये फिनिश कर रही हूँ मैं इसको जैसे तैसे करके। D10 है ये जॉविस का फेस स्क्रब, और ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। बस थोड़े से इसके जो पार्टिकल्स हैं थोड़े मोटे हैं, थोड़े पतले होते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो स्किन पर थोड़े जेंटल हो जाते हैं। मैंने थोड़ा सा अपने फेस को वेट कर लिया ताकि अच्छे से मैं स्क्रब कर सकूं। पैक लगा रही हूँ मैं वाओ का उपटन फेस पैक, और ये मुझे फ्री मिला था, और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कि इसको यूज़ करने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है। इसकी फ्रेगनेंस मुझे सच में बहुत पसंद है। इसकी फ्रेगनेंस ना टिपिकल जो हल्दी चंदन वाली होती है ना, बिल्कुल। स्किन केयर मेरा हो गया है, यू कैन सी इतना अच्छा इफेक्ट आया है ना। मतलब मैंने जस्ट स्क्रब किया है, उपटन फेस पैक जो है वो लगाया है, और रियली यार बहुत ही अच्छा फेस पैक है वो, और मुझे बहुत ही पसंद है। एकदम स्मूथ हो गई है स्किन, और ऐसा लग रहा है कि मुझे अब कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें मॉइस्चराइज़र कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज़ करने के लिए अपने फेस को ज़्यादा कुछ नहीं, बस लैक्मे का ये पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र है, इसको मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत लाइट वेट लगता है, और सर्दियों में भी लगा सकते हो आप इसे, गर्मियों में भी लगा सकते हो, क्योंकि बिल्कुल भी चिप नहीं करता है आपके फेस पे। सो दैट मैं इसको लगाने वाली हूँ, तो दैट्स इट। सो नाउ माई स्किन इज़ वेरी लुकिंग फ्रेश, और
अब हो गया है सोने का टाइम, तो मैं बस थोड़ी सी ऑयलिंग करके अब मैं सो जाऊंगी। और वो पार्ट मैं आपको नहीं दिखाने वाली क्योंकि मैं अब बहुत ही ज़्यादा थकी हुई हूँ, तो अब व्लॉग नहीं शूट कर सकती। आई होप कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा कि एक जर्नलिस्ट की लाइफ कैसी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मुझे साथ ही ये भी कमेंट करें कि आपको और किस तरह के व्लॉग देखने हैं बाय मी। और अगर पसंद आया है व्लॉग तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो कर ही लेना यार प्लीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करी है मैंने, मतलब फील्ड पर रहते हुए भी मैंने आपके लिए व्लॉग शूट करा है। तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत को वेस्ट मत जाने देना। और एक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी। मिलते हैं फिर से, बाय।